हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने जीवन में क्या कुछ भविष्य में करेंगे और करंट में क्या चल रहा है, पास्ट देखेंगे थोड़ा सा आपका क्या कुछ एनर्जीज है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करके उनका आप आवाहन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। एनर्जी और एक्ल से हम सारे कार्ड ले रहे हैं। ओके। हॉस्टिलिटीज 2 and 6। देखिए, मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है कि कुछ लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या तू मैमा का कुछ माहौल बन सकता है। कोई नेगेटिव पीपल आपके अराउंड कुछ एक्टिव ऐसे हो रहे हैं, ये ठीक है। इनके 2 और 6, अगर मैं बात करूँ, ये कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं ऐसे लोग। और 6 वीनस यानी दैत्य टाइप के ये लोग हैं, और या इनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े, कोई तू मैं ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी आई है। ठीक है। करंट की भी एनर्जीज ये हो सकती हैं या फिर इन नियर फ्यूचर बहुत नज़दीक में तकरीबन 2 से 4 दिन में भी ऐसी स्थितियां आपके जीवन में क्रिएट हो सकती हैं। एनवी की एनर्जी है नंबर 2 की। ठीक है। एंग्जाइटी। ओके। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आई है, ये जो भी इंसान है ना जिससे आपकी थोड़ी तू मैं हो सकती है, उस इंसान की कुछ गंदी नज़र आप पे। एनवी की भी एनर्जी आई है, एंग्जाइटी की भी, और वो इंसान आपको लेकर के परेशान है। हो सकता है आपने थोड़ा सा ऐसे इंसान से, जो भी है ये, आई डोंट नो कौन है, इससे आपने डिस्टेंस मेंटेन करा है, जिसके चलते इसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो चुकी है, इसको हेल्थ इशू है, जिसके चलते आपने इससे डिस्टेंस मेंटेन करा है। इसकी आप पर गंदी नज़र है और ये अपनी गंदी नज़र आपके ऊपर डाल करके किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकता है या कर सकती है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है, आप जो हैं किसी सरल इंसान को या फिर किसी अच्छे इंसान के साथ आप कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचिए, बैड कर्मा क्रिएट मत करिए। क्योंकि जिस इंसान की तरफ आपका माइंड चल रहा है ना, दिमाग प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए, अगर आपने उस इंसान के साथ कुछ गलत करने की सोची या किसी तरीके से उसका मिसयूज़ करने की आपने सोची, तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, आपकी जान पे भी आ सकती है। कई बार हमारे कर्मों की सज़ा बच्चे भी भुगतते हैं, तो अपने कर्मों को पवित्र रखें, आपके बच्चे तक उस चीज़ को भुगत सकते हैं। जिसकी भी एनर्जी है, मुझे नहीं पता किसकी आई है, देखिएगा। तो अपने कर्मों को पवित्र पालन रखें, अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत के बल पर आप काम करें, कभी भी किसी का मिसयूज़ नहीं करें। कोर्नुकोपिया की एनर्जी आई है यहाँ पर नंबर 2 की। नंबर 2 की एनर्जी है कोर्नुकोपिया की। मजिशियन एंड द मिरर 5 और 3। कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, फ्यूचर में भविष्य आपका अच्छा रहेगा, भविष्य में आपको बहुत कुछ मिला जा रहा है, या कुछ आप इस समय में सीख रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव जहाँ पर आपका भविष्य सुधरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी ये बता रही है कि आप फिर भविष्य में ऐसे हो जाएंगे, जैसे होता ना, किसी को छू दिया और वो इंसान ठीक हो गया। यानी मजिशियन एंड द मिरर, आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप लोगों के दुखों को मिटा सकते हैं, क्योंकि आप एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं को अपने भीतर कैरी करते हैं। आप बहुत पवित्र, पावन और गंगा की तरह पवित्र जो इंसान होता है, आप उनमें से एक हैं। ठीक है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी आई है यहाँ पर। जर्नी 2, मैन होल्डिंग ए कॉइन, डिसीट, अटैचमेंट, बॉटम डेक की एनर्जी।
देखिए आप जो है इस समय में मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में दिख रहे हैं। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है खुद से प्रेम करना। देखिए ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान क्या करता है, दूसरों को अपने से ज़्यादा जब आप अहमियत देने लगते हो, तो आप कहीं न कहीं खुद को भूल करके लोगों को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी शुरू कर देते हो, जहाँ पर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आपकी वैल्यू घट जाती है। तो यहाँ पर अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे, तो अपने सेल्फ लव में आइए। जब आप सेल्फ लव में रहते हैं, तो आपसे इस परमात्मा का कनेक्शन सीधा होता है। ठीक है? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वार्थी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करेंगे तो अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का, अपने देख-रेख का, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। जब आप खुद ही मरे-कुचले से रहेंगे, अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर आप दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? ठीक है? जर्नी नंबर 2 का कार्ड है मैन होल्डिंग ए कॉइन 7 डिसीट की एनर्जी। भाई ये एनर्जी आप पे बहुत आ रही है, किसी की बहुत गंदी नज़र आप पर इस समय में है। मुझे नहीं पता ये कौन है, कौन नहीं है, ठीक है? इसकी बहुत गंदी नज़र है। कोई इंसान आपको किसी तरीके से फँसाने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो बी अवेयर एंड बी अलर्ट। अगर आपको कुछ लोग, क्योंकि इस समय आप जिन एनर्जीज़ में हैं, जिन ऊर्जाओं में हैं, आप लोगों के माइंड को पढ़ते हैं। आप लोगों का माइंड पढ़ के बता देते हैं कि इसके दिमाग में इस समय में क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को कट ऑफ करें, और वो उनकी चालाकियाँ अगर आप समझे, बहुत समझदारी से उनको समझाने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता तो अपनी रियल स्ट्रेंथ उनको दिखाओ कि तुम्हारी औकात क्या है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर ऑल टाइड अप। और जब आप किसी को ये दिखा देंगे, तो वो इंसान जो भी है वो फ्रीज हो जाएगा, बंध जाएगा। अपने ही कर्मों से बंधते हैं ऐसे इंसान। देखिए जो भी अगर किसी का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, किसी के सरल स्वभाव की, किसी के अच्छेपन की, किसी के भोलेपन का कोई मिसयूज करता है, तो वो इंसान अपने ही कर्मों से बांध दिया जाता है। कुछ नहीं उसको बांधता, ये देखिए उसके खुद के ही कर्म उसको बांध देते हैं। तो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। मैन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी, किसी की गंदी नज़र तो डेफिनेटली है आपके ऊपर, ठीक है? किसी की बहुत गंदी नज़र है, ऐसे लोगों को उनकी औकात में लाएं, ये ईश्वर आपको कह रहे हैं, ये डिवाइन का गाइडेंस है। क्योंकि आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है, किसी भी तरीके से। होता ना इंसान में कमियां होती है, तो सामने वाले के सामने वो बोलने लायक नहीं होता। तो आपके भीतर किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है कि आप चुप रहें, ठीक है? ये एनर्जीज हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे। और कोई इंसान आपको लेकर के एंग्जाइटी में है, कोई अपने ही कर्मों से मर रहा है एंग्जाइटी में। कुछ मैं कार्ड साईं बाबा डेक से लेती हूँ। साईं बाबा क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आप हमारे व्यूवर्स को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, साईं बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। अगर आप परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, सच्चे कर्मों में, अच्छे कर्मों में, और आपके खुद के पवित्र। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाते वो नॉन वेज हैं और ये कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बता दूं, गलत है। अगर आप किसी जीव के मांस का भक्षण कर सकते हैं, तो आपसे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का इंसान कोई नहीं है। कुछ नॉन वेज खा करके गौ माता कहते हैं, हम गौ माता की सेवा करते हैं, वो पूजा पाठ नहीं होता, वो गाय माता की सेवा नहीं होती। अगर आप अच्छे हैं, तो एक चींटी भी अगर आपके पैर से मर गई, तो आपकी आत्मा रूह कांप उठेगी। अगर आप में ये चीज़ें हैं, इतनी पवित्रता है, तो आपका परमात्मा पर अटूट विश्वास सही है, नहीं तो आप गलत रास्ते पर हैं, ठीक है? परमात्मा पर विश्वास बनाएं, कैसी भी परिस्थितियां हों, ईश्वर सब टालेंगे, क्योंकि आपको उन पर भरोसा है। कर्म कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। कुछ लोगों को ना पॉजिटिव कर्म, अच्छे कर्म एक सजा जैसे लगते हैं। अगर आपको ये कर्म अपने सजा लग रहे हैं, कुछ अच्छे कर्म करना, जैसे फॉर एग्जांपल चींटियों का दाना डालना, है ना, कुत्ते बिल्ली गाय की सेवा करना, अगर आपको ये बोझ लगते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों में आनंद आने लगे, आपको भीतर से खुशी होने लगे, तब आपके उन रियल कर्मों का जो है परमात्मा हिसाब किताब आपको लौटाते हैं, ठीक है? उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक और शारीरिक व्याधियों को
स्वस्थ करेगी। अगर देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भी उदी होती है उसकी बहुत ताकत होती है। अब आप किस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं, जिस समय आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर के पूजा स्थान पे, पूजा के मंदिर में एक धूप को जलाएं, और उसको वो जब पूरी की पूरी जल जाती है ना, तो है ना, एस बन जाती है वो। उसको आप अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर लगाएं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी, और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है छोटा मोटा तो वो भी हील होगा। ये यहाँ पे स्वयं साईं बाबा कह रहे हैं। जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना ही निश्चित नहीं है। ये स्वयं साईं बाबा कह रहे हैं। ठीक है। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। ठीक है। अनासक्ति, अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित न कर पाए। देखिए अगर कुछ लोग आपको कंट्रोल करने लग गए हैं ना, तो फिर आप पाप की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके अच्छे कर्मों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अच्छे कर्मों को करते हुए चले जाएं और कोई आपको कंट्रोल ना कर सके। कंट्रोल बच्चों को किया जाता है, कंट्रोल उनको करा जाता है जो गलत रास्ते पर हो, गलत चीज़ें कर रहे हैं। जो इंसान सही है, सच्चाई पर, धर्म के रास्ते पर है, परमात्मा के रास्ते पर है, उसको कंट्रोल करना, फिर वो अपने आप में ही जो कंट्रोल कर रहे हैं वो अपना बैड कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, जो भूखे हैं, कंगाल हैं, दुखी हैं, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। ये यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो कराएं अपना नेम करेक्शन। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर से कराएं एंड अपने जीवन में एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल सक्सेस आप पा सकते हैं। इस पे ऑफर चल रहा है 2 लोगों के साथ 1 का फ्री। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।